अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज बात करते हैं धन D2 के बारे में। D2 हम लोग सबको इंटरेस्ट करता है क्योंकि धन ऐसी चीज़ है जो सबको इंटरेस्ट करेगा, क्योंकि हमको आखिरकार इस भौतिक पृथ्वी पर ही रहना है। तो उस पर हम बात करते हैं, देखते हैं कि उसका एक भाव हमें क्या बताता है। लेकिन उससे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें लिखे, ज़रूर लिखकर बताइए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। चलिए हम लोग बात करते हैं D2 की या होरा चार्ट की। यहाँ हम लाभ मंडूक होरा लेंगे। यदि आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे पुराने ज्योतिषियों के, तो वो लिखते हैं कि केवल आपको सूर्य और चंद्रमा की होरा लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले यदि वो 12 भाव दिए हैं तो बहुत सारे ऐसे होरा चार्ट हैं जो इन 12 भावों का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ यदि आप लोग लाभ मंडूक होरा का भी प्रयोग करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से आपके धन के बारे में, आपके खान पान के बारे में और आपकी विद्या तक के बारे में बहुत सारे रिजल्ट्स देंगे। तो यदि आप धन देखना चाह रहे हैं D2 से और आप देखना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को ऐसी क्या बात है या क्या चीज़ है जो व्यक्ति को प्रपोल करता है, व्यक्ति को ये समझाता है कि वो किस तरह से धन कमा सकता है, What makes you tick, आपको क्या ऐसी बात है जो धन कमाने पर विवश करता है। यदि हम कहें कि वहाँ पर सूर्य बैठा है तो आपको अपने पार, अपने प्रेस्टीज, अपने आप एक शाइन कि लोग आपको पहचानें, आपको महत्वता दें, आपको राजसी समझें, उस कारण से व्यक्ति धन कमा सकता है। चंद्रमा बैठा है, मुझे पसंद है, चंद्रमा अपनी लाइकिंग्स के बारे में बताता है, आई लाइक टू डू इट, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उन्हें धन कमाना पसंद है, उन्हें अपने लिए कमाना है, कि विश्व के लिए नहीं, किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं। ये यदि वहाँ पर मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति के पास इतनी एनर्जी होती है और वो लग्न को भी देख रहा है, D2 के लग्न को देख रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जिस हिसाब से वो कमा सकता है वो आराम से उस हिसाब से धन कमाएगा। और यदि ये मंगल उच्च का होकर D2 के लग्न को देख रहा है और दशम भाव से, तो वो मतलब वो व्यक्ति एकदम मिलिट्री वे में कि मैं एकदम सही ढंग से अच्छे से रूल करते हुए, बॉस करते हुए और सब जगह काम करते हुए अच्छे से धन कमाना चाहता हूँ, ताकि लोग बोलें, एग्जाम्पल सेट करें मेरा। ये यदि बुध है, बुध का जो एक दृष्टिकोण है वो ही व्यावसायिक है और वो प्रॉफिट एंड लॉस समझना और उस पर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बुध के कारकों के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हमको एक वकील देखना होता है या एक कोई भी अकाउंटेंट देखना होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या ऐसा व्यक्ति को देखना होता है कि व्यावसायिक बुद्धि बहुत तेज है, तो हमारे लिए वो बुध ग्रह जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब बुध के लिए आप देखना है, आपको देखना है कि भाई बुध यदि सप्तम भाव में बैठा है और अच्छे कारक भावों का स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन कमाने में मज़ा आता है, उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। ये नहीं कि वो जैसे शुक्र को है, उसको अपने विलासिताओं के लिए या शौक के लिए या घूमने फिरने के लिए धन चाहिए। बुध को उस कारण से धन नहीं चाहिए, उसको तो धन चाहिए क्योंकि उसको धन कमाने में मज़ा आता है। गुरु है तो गुरु पावर से रिलेट करते हैं, नॉलेज से रिलेट करते हैं, कि ऐसे लोग जो हैं वो ज्ञान देना चाहते हैं, उसके ज्ञान बांटकर या धन के बारे में एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करते हुए धन कमाना चाहते हैं। शुक्र के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग जो हैं वो घूमना फिरना, खाना पीना, शॉपिंग, ये सब करने में उनको, वो जो सारी विलासिताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए धन कमाना चाहते हैं। शनि होगा तो शनि सप्तम भाव में दिग्बली भी होता है, वो व्यक्ति कर्मठ होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं और धन तो वो एज अ रिजल्ट कमा रहे हैं, लेकिन मेजरली वो वर्क करने के लिए काम कर रहे हैं, वो बस काम करने के लिए काम कर रहे हैं। धन उनका अपने आप इकट्ठा हो रहा है। राहु हुआ
राहु जहाँ भी बैठता है वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है इस और सीखने की कोशिश करता है। तो राहु यदि किसी के सप्तम भाव में है तो वो व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने के लिए, दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए इस ढंग से धन कमाता है। और यदि किसी का केतु वहाँ हो तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने लिए पर्याप्त जितने की ज़रूरत है बस उतना धन कमाता है और बाकी टाइम वो अपने और भी चीज़ों के लिए रखता है। अब आपके साथ दो चार्ट्स शेयर करी हूँ, बिलियनर्स की चार्ट है। तो एक यदि आप देखें यहाँ पर स्टीव जॉब्स के चार्ट में 7th हाउस में, 7th हाउस कौन सा, धनु राशि। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए ताकि हमें हेल्प करती हैं पिन पॉइंट रीडिंग के लिए। तो धनु राशि आपके गुरु की राशि हो सकती है, आपके मेंटल परसेप्टर की राशि हो सकती है। ये भी बता सकते हैं कि जिन्होंने आपको हेल्प किया चीज़ों को समझने के लिए। वहाँ राहु बैठा हुआ है 7th हाउस में, यानी कि व्यक्ति अपने बड़ों को दिखाने के लिए, अपने पिता, क्योंकि गुरु की राशि जो है धनु वो अपने पिता, काल पुरुष कुंडली में पिता को दिखाती है। तो वो ऐसा व्यक्ति है वो अपने पिता को दिखाने के लिए या अपने बड़ों को दिखाने के लिए या अपने गुरु की कृपा से धन कमाना चाहता है और अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और बिलियनर जो नियरली सेम टाइम में जिनका जन्म हुआ है, स्टीव जॉब्स के बाद बिल गेट्स का, तो उनका यदि आप चार्ट देखेंगे तो उनके चार्ट में सप्तम भाव में चंद्रमा जो है वो लग्नेश है और सप्तम भाव में बैठा है। लग्न पर बैठे बुध और मंगल को देख रहा है। ऐसी स्थिति में वो अपने लिए चाहते थे, उनको मन था कि वो चाहें और उनको पैसा कमाने में मज़ा आता था, इसलिए वो पैसा कमा रहे थे। आप देखिए कि लोग नियरली सेम एज के हैं, दोनों बिलियनर्स हैं, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण क्यों पैसा कमाना है, क्या आपको प्रपोल करता है, क्या आपको बाध्य करता है, क्या ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बाध्य करते है कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, इसमें ही अंतर हो जाता है। आप भी अपने चार्ट्स में देखिए कि क्या रीज़न है आप धन कमाना चाहते हैं और ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।